हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद भारती। सो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्या है, इंडिया एंड देयर नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया क्या होता है, उनके नेबरिंग कंट्रीज़ क्या होते हैं, दैट वी हैव टू लर्न इन दिस वीडियो। ओके, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि हमारा जीके विद भारती करके चैनल का नाम है। उसमें पूरे जीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। और आपको और भी अगर आपको और भी टॉपिक्स के चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें जो इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ में मैं हमेशा लास्ट में होमवर्क देती हूँ और उस होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं सबके होमवर्क चेक करूँगी और सबके मैं देखूँगी कि किसने किसने किया है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फॉर लाइक दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या करना है, इंडिया एंड देयर नेबरिंग कंट्रीज़। आज हम पढ़ेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, अपने पड़ोसी देश के बारे में। ओके, सो चलते हैं। सबसे पहले इंडिया का नाम है, ऑफ कोर्स हमारा प्यारा भारत के बारे में तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। सो इससे पहले कुछ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फ्री हो जाओगे। सो ये आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए अपने कंट्री के बारे में। दूसरे कंट्री के बारे में तो बाद में बात होती है, पहले अपने कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन। सो इंडिया क्या है, इंडिया एक वास्ट कंट्री मतलब होता है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा देश। और कैसा, लार्ज पॉपुलेशन मतलब आपने देखा होगा कि हमारी जो कंट्री है वो लार्ज, उसमें कितने सारे जनसंख्या है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन। ओके, दूसरा देखते हैं, इंडिया हैज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और जो इंडिया है उसका जो ज़मीन है वो कितना कवर करता है, 3.28 मिलियन। इमेजिन, हाँ, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इतना कवर करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ 28 स्टेट। हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्टेट्स के बारे में, हमने प्लॉट करके भी देखा, लोकेट करके भी देखा। अगर आपने नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और वो सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। सो टोटल 28 स्टेट्स हमारे कंट्री में। और इट ऑल्सो हैज़ 8 यूनियन टेरेटरी, और 8 यूनियन टेरेटरी भी हमारे कंट्री में है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इट कम्स इन द 7th रैंक ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। सो हमारा जो हमारा जो देश है इंडिया, वो 7th नंबर पे आता है। मतलब रैंकिंग जैसे होती है ना, जैसे क्लास में कोई टॉप करता है तो बोलते हैं फर्स्ट टॉपर कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, और उसके बेसिस पे क्या मॉनिटर बनाते हैं ना। सो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, कुछ वर्ल्ड में ऐसा भी होता है कि इसमें हमारा जो इंडिया है वो 7th रैंक पे आता है। कैसे, एरिया के वाइज अगर देखा जाए, अगर हम अपने पूरे दुनिया में देखेंगे एरिया के वाइज, जो हमारा जो कंट्री है वो 7th रैंक पे आता है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत सारी लैंड कवर करता है। ओके, आगे आपका बोल रहा है, आगे इट कम्स इन द फर्स्ट रैंक ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। और ये 7th रैंक तो आती है बट एरिया के पॉपुलेशन, एरिया की बेसिस पे। और इट कम्स फर्स्ट रैंक ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और ये फर्स्ट रैंक पे आती है किसके, पॉपुलेशन के मामले में। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के मामले में। ओके, वो फर्स्ट रैंक पे आती है। आगे पहले चाइना था, अब इंडिया आने लगा है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एट सदर्न साइड ऑफ इंडिया देयर इज़ अ ओशन नोन एज अ इंडियन ओशन। आप अगर इंडिया का मैप देखोगे, उसके जो सदर्न साइड में आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक ओशन दिखेगा, महासागर दिखेगा, उसका नाम है इंडियन ओशन है। वो इंडियन ओशन हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसी के नाम पे पड़ा है। ओके, इंडिया इज़ अ एवरग्रीन कंट्री विथ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा जो इंडिया है उसमें सारे टाइप ऑफ क्रीचर्स एग्जिस्ट कर सकते हो। ओके, आगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 1.45 बिलियन। जो हमारा कंट्री है, पॉपुलेशन का जो हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें पॉपुलेशन जनसंख्या कितने लोग रहते हैं, अभी आप देखोगे तो आगे रहते हैं 1.45 बिलियन लोग रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, इसीलिए हमारा फर्स्ट रैंक पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये कुछ थे पॉइंट्स थे, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया। अब हमने पढ़ लिया कुछ इनके पड़ोसी देश के बारे में भी पढ़ लेते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले, सो ऑफकोर्स नेबरिंग कंट्रीज़ ही होगा। सो नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोसी देश, ऐसे जो पड़ोसी देश होते हैं। ठीक है, आगे आगे उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, पड़ोसी देश के बारे में भी। देयर आर मैनी कंट्रीज़। हमारे अगर वर्ल्ड में देखा जाए बहुत सारे कंट्री है, बहुत सारे देश है, बट देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज़
केवल नाइन्थ मतलब 9 नेबरिंग कंट्रीज़ है जो अपनी बाउंड्री क्या करती है, अपनी बाउंड्री, अपनी कंट्री की बाउंड्री हमारे जो इंडिया के बाउंड्रीज़ को टच करती है। ओके, उसे बोलते हैं विच शेयर इट्स बाउंड्री टू आवर कंट्री। वही बोल रही हूँ कि जो अपना क्या करती है, जो अपनी जो बाउंड्री होती है अपने कंट्री की, वो क्या करती है, हमारे साथ शेयर करती है इंडिया के साथ, इसलिए वो हमारे पड़ोसी देश है। ओके, देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज बट 7 countries are present on the land masses and 2 are present on the sea masses, but these all are the neighboring countries। हमारा देखा जाए कुल मिला के 9 नेबरिंग कंट्रीज़ बनते हैं, लेकिन इसमें से जो 7 होते हैं, जो 7 है वो केवल क्या ज़मीन पे रहते हैं। 7 जो कंट्री है वो ज़मीन पर है और 2 कंट्री क्या लैंड पे है। फिर से बताती हूँ मैं, 9 नेबरिंग कंट्रीज होते हैं, टोटल होते हैं 9 नेबरिंग कंट्री। उसमें से जो 7 होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, मतलब ज़मीन पर रहते हैं। ओके, लैंड पे रहते हैं। और जो 2 होते हैं वो पानी में रहते हैं, मतलब सी में रहते हैं, कोस्टल साइड पे रहते हैं। ठीक है, सो अगर आप 7 और 2 को मिक्स करोगे सो बनेगा 9 बनेगा। इसका मतलब टोटल 9। ये मत बोल देना कि 7 है या 2 है, 9 है। हाँ 9 है, बट 7 क्या है, 7 ऑन द बेसिस ऑफ 7 क्या है, किसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे कि वो लैंड पे रहते हैं। अब नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका आता है ऑफकोर्स आपका भूटान आएगा, क्योंकि भूटान आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। लोकेशन भी हम देखेंगे, धैर्य रखिए, सब कुछ करेंगे। भूटान, उसके बाद फिर क्या आता है, भूटान है आपका पहला, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स। सो इसमें से मैं आपको बता दूं, जो ये ऊपर के 7 हैं, ये जो ऊपर के क्या है 7 है ना, 7 क्या है, ये लैंड पे रहते हैं, और ये जो 2 है ये क्या लैंड मासेस पे रहते हैं। अब लोकेशन भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पे तो अच्छे से दिखेगा नहीं, बट लेट मी ट्राई फॉर यू। सो ये नेपाल है आपका पहला, ये चाइना है दूसरा, ये आपका तीसरा आपका भूटान है, चौथा म्यांमार है, पांचवा बांग्लादेश है, छठवां पाकिस्तान है, और आपका सातवां आपका, आगे चलते हैं, सातवां आपका है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका ऐसे ही बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, बट मालदीव से श्रीलंका है, श्रीलंका इधर है, उसके बाद श्रीलंका का यहाँ दिया नहीं, मालदीव इधर है। सो आगे एकदम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। अब मैं दिखाती हूँ आपको, लोकेशन भी हम देखेंगे। ओके, अब इसके जो कैपिटल जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनके कैपिटल्स तो याद होने ज़रूरी है ना। जो जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स याद होना ज़रूरी है। सो ये हमारे 9 क्या है, 9 हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, और उसके कैपिटल्स भी यहाँ पर। ओके, एक एक करके बढ़ते हैं। चाइना का कैपिटल है बेजिंग है, भूटान का थिम्पू, नेपाल का काठमांडू है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, अफगानिस्तान का काबुल है, म्यांमार का नेफिडो है, श्रीलंका का कोलंबो है, मालदीव्स का क्या है, माले है। इसमें से 7 लैंड पे रहते हैं और 2 क्या रहता है, वाटर। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन मैप। अब इंडिया मैप को भी देख लो अच्छे से। इंडिया मैप को तो आपको पता ही होगा, स्टेट्स कौन कौन से 28 स्टेट होता है टोटल, और 8 यूनियन टेरिटरी होता है। आपको तो पता होगा, मैंने अपने वीडियोस में डाले हैं, सो आप देख सकते हो। अब ऑब्जर्व करते हैं नेबरिंग कंट्री को, ऑब्जर्विंग ऑफ नेबरिंग कंट्री। ओके, ये अपना है वर्ल्ड मैप। ओके, अब देखते हैं, चलिए कौन सा कलर लूँ, ब्लैक ले लेती हूँ। सो आपका चाइना टोटल 9 कंट्रीज़ हैं नेबरिंग कंट्री, और 7 कौन लैंड मासेस पे है। सो लैंड मासेस में कौन कौन से मैं आपको बताते भी चलती हूँ। चाइना लैंड पे है पहला, अफगानिस्तान लैंड पे है दूसरा, पाकिस्तान लैंड पे है तीसरा, और नेपाल आपका लैंड पे है चौथा, ये तीसरा, हाँ ये चौथा, ये पाँचवा है, ये छठवां है, और यहाँ है म्यांमार सातवां है। ठीक है, ये 7 लैंड मासेस पे देख लो एक बार और। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और यहाँ पर आप देखोगे श्रीलंका आपका यहाँ पे, श्रीलंका, और आपका मालदीव्स इधर पे। मतलब ये 2 क्या है, ये 2 बस लैंड आपका सी मासेस के हैं, और वो क्या है आपके लैंड मासेस के। तो टोटल कितने 9 नेबरिंग कंट्रीज हो गए ना, 7 वहाँ के 2 यहाँ के। एक बार फिर से देख लो अच्छे से, एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। सो यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आपको खुद लोकेट करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको दे देती हूँ। मैं आपको नंबर ही वहाँ पर नंबर लिख के दे देती हूँ, आप बताना। ये पहला आपको, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा बांग्लादेश। एक बार फिर से ये गलत हो गया शायद। सो ये पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा के बाद क्या होगा, पाँचवा, उसके बाद ये क्या होगा, ये छठवां होगा, सातवां होगा, ओके। और नीचे आप देखोगे ये आठवां होगा, ये नौवां होगा, ये आठवां होगा, ये नौवां होगा। अब देख लेते हैं, अब इसके नाम देख लेते हैं, ठीक है। आप लेकिन आपको ज़रूर बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है, ये आपका चाइना है, नाम भी लिखते चलते हैं, चाइना। ये आपका है पाकिस्तान है, ये आपका अफ़गानिस्तान है, ये आपका क्या है, ये आपका नेपाल है। और नेपाल के बाद ये आपका भूटान है, भूटान है ना, ये भूटान है ये, ओके। 4 इधर हो गए, 1 2 नहीं 3 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। और यहाँ पर आपका बांग्लादेश आता है, 6 हो गए। म्यांमार यहाँ हो गया, 7 हो गया। 7 लैंड मासेस पे 2 क्या है, पानी में है। सो श्रीलंका क्या हो गया, 8वां हो गया, श्रीलंका। यहाँ पर श्रीलंका। और यहाँ पर मालदीव्स है, आपको यहाँ दिया नहीं गया है, मालदीव्स है, मालदीव्स आपका 9वां हो गया, ठीक है। सो टोटल 9 है। और एक बार फिर से बता दूँ आपको कि यहाँ पर श्रीलंका, यहाँ मालदीव्स है। एक चीज़ और बताना था, जो इंडिया और श्रीलंका जो अलग होता है, एक नैरो जोन से एक पाथ होता है, इस पाथ को क्या बोलते हैं, इस पाथ को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ओके, इसे पाक स्ट्रेट बोलते हैं। इसके बारे में मैं पढ़ाऊँगी, डोंट वरी, धीरे धीरे सब करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना था। आई होप आपको समझ में आएगा। जितने भी होमवर्क दिया हो जाना चाहिए, ओके बच्चों, मैं चेक करूँगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। दैट्स ऑल, बाय।